हेलो पेरेंट्स। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होता है ना हमेशा कि एबीए क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं आप सभी को बताऊं कि एबीए क्या होता है, तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, अगर हम थ्योरी की बात करें, तो वो सभी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ अलग होता है। ठीक है, अगर हम एबीए की बात करें तो एबीए की फुल फॉर्म होती है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बीच में आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर से हम रिलेट कर लेते हैं कि एबीए का मतलब तो बिहेवियर से है। ठीक है, तो हम बच्चे के बिहेवियर पे वर्क करते होंगे एबीए के अंदर? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बच्चे के बिहेवियर पे ही वर्क नहीं करते हैं, हम एबीए के अंदर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाते हैं और हम बच्चे के बिहेवियर भी ठीक करते हैं। तो हम किस तरीके से इसमें बच्चे को लेके चलते हैं, और एबीए लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों की स्पीच नहीं होती है, उन बच्चों की भी स्पीच को हम डेवलप कर सकते हैं एबीए के थ्रू। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले अगर हम एबीए के अंदर वर्क करते हैं तो हमारा सबसे पहले स्किल आती है कोऑपरेटिव एंड जॉइंट अटेंशन। कोऑपरेटिव एंड जॉइंट अटेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, टोटली इसमें वर्क होता है बच्चे की सिटिंग पे, उसके आई कांटेक्ट पर, उसके रिस्पॉन्स पर, और इसमें हम वर्क करते हैं बच्चे की वेटिंग को लेके, कि वो वेट करना सीखे, अपनी बारी का इंतज़ार करे। अगर हमने उससे बोला है ना रुको, तो वेट करना सीख जाए। और ये हमारा जो पॉइंट होता है ना, सभी पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि हमारी सुनता नहीं है, अगर हमने कुछ बोला है तो ये रुकता नहीं है। अगर हम बच्चे की एबीए के अंदर कोऑपरेटिव एंड जॉइंट अटेंशन पे वर्क करते हैं तो बच्चा वेट करना सीख जाता है। मैं वेटिंग करना आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वेटिंग हम किस तरीके से सिखाते हैं। उसका टीचिंग प्रोसीजर बहुत अलग होता है, कोई भी थेरेपिस्ट ये चीज़ें लीक नहीं करता है कि हम किस तरीके से बच्चे को वेटिंग सिखाएंगे। पर लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा, मैं चैनल शुरू करूंगा, एक यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं एबीए की पूरी सीरीज़ निकालूंगा और मैं स्पीच की भी सीरीज़ निकालूंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट कि आप किस तरीके से बच्चे को सिखाओगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव एंड जॉइंट अटेंशन वाला हमारा पोर्शन फिनिश होता है। अभी मैं आपको केवल समझाता हूँ एबीए का रोल क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विजुअल परफॉर्मेंस। विजुअल परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है, विजुअल परफॉर्मेंस के अंदर हम बच्चे की स्कैनिंग पे वर्क करते हैं। स्कैनिंग क्या होती है, हमने 3 कार्ड रखे, हम अभी वर्क करके आ रहे हैं कोऑपरेटिव एंड जॉइंट अटेंशन पे। मैंने बताया ना बच्चे की विजुअल पे काम, उस पे काम करते हैं आई कांटेक्ट पे। तो क्या होता है, हमने 3 कार्ड रखे, 3 कार्ड में हमने बच्चे से बोला कार्ड दे दो। ठीक है, बच्चा इधर उधर देख रहा है। ठीक है, लेकिन हम बच्चे को टीचिंग ऐसे कराएंगे कि बच्चा स्कैनिंग करना सीखे, बच्चा तीनों कार्ड देखे। ठीक है, जब वो स्कैनिंग करना सीख जाएगा वो हमारी बात सुनेगा और फिर वो कार वाला पिक्चर हमें उठा के दे देगा। ठीक है, ये हमारा विजुअल परफॉर्मेंस का काम होता है। देखिए, मैं आपको केवल स्किल बता रहा हूँ कि एबीए के अंदर क्या होता है, मैं आपको टीचिंग प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए अलग से चीज़ें होती है और मैं आपको बता दूंगा उसके लिए वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट इमिटेशन। इमिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमिटेशन हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से, अगर हम बच्चा हमारे पास में आया है, उसको इमिटेशन कुछ नहीं आता है, हमने कहा उससे ऐसे करो, ठीक है, वो नहीं कर रहा है और रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसे करो का मतलब नहीं पता है, और ऐसे करो या डू दिस। ठीक है, जब बच्चा, हम सभी पेरेंट्स की एक शिकायत ये भी होती है कि ये स्कूल कब जाएगा, और ये स्कूल से कुछ सीख के नहीं आता है। स्कूल से सीख के क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसे इमिटेशन नहीं आता है। किस तरीके से, बच्चे स्कूल में गया, बच्चे स्कूल में जाने के बाद में मैम क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करा रही है, तो जैसे वो कोई राइम्स प्ले करा रही है, ठीक है, राइम्स की इमिटेशन सिखा रही है, सभी बच्चे एक रो में खड़े हैं ऐसे, और मैम सामने खड़ी है। मैम ने बोला है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो मैम क्या करा रही है, इमिटेशन करा रही है। ठीक है, तो बच्चा सीखेगा कहाँ से, मैम ने अगर बोला है स्टार्टिंग में कि मैम ने बोला है कि डू दिस, ऐसे करो बेटा, ऐसे ऐसे करके सिखाती है ना, ऐसे करो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे करके सिखाती है ना। बच्चे को अगर ऐसे करो का मतलब पता होगा तो फिर वो इमिटेट करेगा मैम को, और फिर वो घर पे आके आपके सामने भी करेगा, फिर वो स्कूल से सीख के भी आएगा।
ठीक है। तो ये इमिटेशन का रोल हो गया। और इमिटेशन का मतलब यही नहीं है कि वो बच्चा मैम को देख के इमिटेट कर रहा है, नहीं। जैसे वो इस क्लासरूम में है, बच्चा इमिटेशन करना सीख चुका है, हमारा इमिटेशन डन हो चुका है। हमारे इमिटेशन होते हैं, 1 स्टेप इमिटेशन होता है, 2 स्टेप मतलब 2 स्टेप इमिटेशन बोल सकते हैं, 1 स्टेप इमिटेशन होता है, 2 स्टेप इमिटेशन होता है, एक होता है 3 स्टेप इमिटेशन। फिर हम 3 स्टेप इमिटेशन के बाद में हम बच्चे को राइम्स इमिटेशन पे लेके आ जाते हैं। तो जब बच्चा क्लासरूम में जाता है और हमारा इमिटेशन डन हो चुका है, ठीक है, फिर बच्चा क्लासरूम में जाएगा। क्लासरूम में जाने के बाद जो मैम सिखा रही है वो तो सीखेगा ही, लेकिन जैसे क्या होता है, कोई बच्चा गया पानी पीने के लिए, ठीक है, हमारी वाटर बोतल रखी हुई है साइड में, तो बच्चा देखता तो है ही सारी तरफ कि क्या चल रहा है। तो कोई बच्चा गया और बच्चे ने जाके बोतल का कैप खोला, ठीक है, और वहाँ जाके पानी को पी लिया। तो ऐसे उस बच्चे ने देखा, जिस बच्चे को इमिटेशन डन हो चुका है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, और उस बच्चे ने देखा कि ये बच्चा गया वहाँ जाके इसने पानी पिया, उसका इमिटेशन डन है और वो पैटर्न फॉलो करने सीख चुका है, तो वो जाएगा उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा और वो जाके पानी पी के आएगा। तो वो चीज़ हमें उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थेरेपीज हमेशा नहीं चलेगी, पर लेकिन अगर वो इमिटेशन सीख चुका है तो वो जाएगा और पानी पी के आएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग क्या होगी, जैसे मैम ब्लैक बोर्ड को रब करती है, साफ करती है, ठीक है, तो कोई और बच्चा गया, मैम ने किसी को वहाँ पे बोला कि ये, किसी भी नाम ले सकते हैं बच्चे का, कि ये जाओ ये डस्टर उठाओ और बोर्ड को साफ कर दो। तो ये भी बच्चे ने देखा, लेकिन वो बच्चा उसको रब करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब उसके वो कभी घूम रहा होता है क्लासरूम में, तो कभी ना कभी उस डस्टर को उठाएगा और उसको साफ करने की कोशिश करेगा। और ये बात फैक्ट है, मैंने खुद देखी हुई है। तो इमिटेशन सीख रहा है वो, हम उसको सिखा चुके हैं, तो क्लासरूम में वो तभी ही सीखेगा जब हम उसको इमिटेशन सिखा चुके हैं। और इमिटेशन के साथ साथ हम उसको पैटर्न फॉलो करना भी सिखा चुके हैं, तब वो दोनों चीज़ मिलके एक बहुत अच्छे से प्रोसीजर को फॉलो करता है फिर वो बच्चा। अगर हम उसको दोनों चीज़ सिखा चुके हैं तब, पैटर्न फॉलो और इमिटेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट, आता है हमारा रिसेप्टिव। रिसेप्टिव क्या होता है, रिसेप्टिव का मतलब होता है, रिसेप्टिव के अंदर 2 तरीके के बच्चे आते हैं। एक तो आते हैं हमारे लैंग्वेज वाले बच्चे और एक आते हैं हमारे नॉन वर्बल बच्चे। मतलब वर्बल बच्चे होते हैं, एक होते हैं हमारे नॉन वर्बल बच्चे। तो वर्बल बच्चों के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने 3 कार्ड्स रखे हैं, ठीक है। एक कार्ड है हमारा ड्रिंकिंग, एक है हमारा ब्रशिंग, एक है हमारा कॉम्बिंग, ठीक है। फिर हम हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं कि एक बच्चा पानी पी रहा है, एक बच्चा खाना खा रहा है, एक बच्चा ब्रश कर रहा है, ठीक है। और हमने बच्चे से बोला ब्रश कर रहा है, कार्ड दे दो, हमें ब्रश कर रहा है कार्ड वाला दे दो, ठीक है। हम बच्चे को पहले 2nd स्किल के अंदर सिखा चुके हैं विजुअल स्कैनिंग। तो बच्चे ने स्कैनिंग की, ठीक है, बच्चे ने स्कैनिंग की और उसे वो देख रहा है पानी पी रहा है, जो भी कार्ड हमने बोला था हमने देखा और वो हमें उठा के दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा विजुअल के अंदर आ गया, उसका देखना तो आ गया हमारा विजुअल के अंदर, लेकिन जब वो उठा के हमें देता है, ठीक है, ये हमें उठा के दिया और हमने उससे पूछा ये बच्चा क्या कर रहा है, तब वो बोलता है कि ये पानी पी रहा है, तब जाके हमारी वो चीज़ पूरी होती है। फिर हम उसके हाथ में एक गिलास देते हैं और हम बोलते हैं पानी पी के दिखाओ, फिर वो पानी पीता है और फिर हम उससे दोबारा अगेन पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तब वो बोलता है हम पानी पी रहे हैं। ये आता है सभी चीज़ें ABA के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारी एक नेक्स्ट स्किल होती है हमारी टैक्ट। टैक्ट के अंदर क्या होता है, टैक्ट के अंदर हम बच्चे को प्रेजेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। टैक्ट के अंदर मेन हम वो सिखाते हैं जो बच्चा देख रहा है, बिल्कुल सामने से देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है। जैसे कि हमने ये ले लिया, ये देख रहा है, इसको हमने पूछा ये क्या है और वो सामने से ही बता दे कि ये क्या है, ठीक है। हम ऐसे रैंडमली बैठा है बच्चा, हम पूछे ये क्या है, वो क्या है, ये बताओ, वो बताओ, और हम पूछे वो बच्चा क्या कर रहा है, तो हम उसे रोड पे ले गए। रोड पे ले जाने के बाद देखा देखो वो क्या जा रही है, ठीक है। हम उसे बाहर ले गए, हम उसे बताएंगे देखो धूप निकल रही है, धूप निकलती है तो क्या होता है, दोपहर होती है। ये सब चीज़ें हमारी रिसेप्टिव के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा होता है इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल भी एक स्किल होती है, ये हमारी टेक्स्ट के बाद में इंट्रावर्बल आती है।
इंटरवर्बल के अंदर हम बच्चे से पास्ट रिकॉलिंग की चीज़ें पूछते हैं, पास्ट में चीज़ें जो हुई होती है। जैसे कि हमारी शिकायत होती है, ज़्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि जब ये स्कूल में जाता है ना, तो घर आके हमें कुछ चीज़ें बताता नहीं है कि स्कूल में इसके साथ क्या हुआ, कि मैम ने आज क्या पढ़ाया। तो पेरेंट्स, ये बहुत हार्ड होती है बच्चे के लिए। ये केवल हाई फंक्शनल ऑटिज्म चाइल्ड जो होता है ना, वो ही कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें उसे सिखानी होती है, और ये ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया है ना, ये 8 या 9 ईयर का बच्चा जो होता है, जिसकी थेरेपी कंटिन्यू चलती हुई आ रही है, उसके बाद में फिर वो जब 8 या 9 ईयर का हो जाता है, फिर जाके उसकी हम पास्ट रिकॉलिंग शुरू कराते हैं, ताकि वो अपनी चीज़ें बता सके। क्योंकि उससे पहले तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना होता है। हम पास्ट रिकॉलिंग पे तभी आते हैं जब ये सारी चीज़ें डन हो जाती है। फिर बच्चा बताना भी शुरू कर देता है पास्ट रिकॉलिंग भी, कि उसके स्कूल में क्या हुआ। उसका भी ऐसे नहीं है, उसके लिए भी हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले वो 10 सेकंड पहले की बात बताए, 10 सेकंड भी ज़्यादा हो गया, पहले वो 2 सेकंड पहले की बात बताए, फिर वो 5 सेकंड पहले की बात बताए, फिर वो 10 सेकंड पहले की बात बताए, फिर 10 सेकंड के बाद में फिर उसे 1 मिनट से 1 मिनट पीछे लेके जाना है। 1 मिनट पीछे की बात उससे पूछनी है, मतलब पास्ट की चीज़ें पूछनी है। सेकंड से मिनट की तरफ चलना है, और मिनट से घंटों की तरफ, घंटों से दिन की तरफ। धीरे 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 उसको पास्ट रिकॉलिंग सिखानी है। अगर हम एकदम ही पूछेंगे कि आप स्कूल गए थे, स्कूल में क्या हुआ था वहाँ पे, उन वाली मैम ने क्या पढ़ाया, तो ऐसे बच्चे कभी भी नहीं बता पाएगा। अगर आपको पूछना ही है, अगर हम बच्चे को पास्ट रिकॉलिंग सिखा चुके हैं और हमें उससे पूछना है कि आज स्कूल में क्या हुआ था, तो हमें सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि हमारे बच्चे के फ्रेंड कौन कौन है। जैसे हमारे बच्चे का फ्रेंड है, किसी बच्चे का नाम है अभियान, नाम है, ठीक है। अभियान आपके पास बैठा था, आपने अभियान के साथ क्या किया था, तो वो बताएगा लंच किया था, वो बताएगा मैंने राइट किया था। अभियान के साथ वो थिंक करेगा अभियान के बारे में, फिर वो सोचेगा कि मैंने अभियान के साथ क्या किया था, ठीक है। और आपको मैम ने क्या पढ़ाया, ये नहीं पूछना है, हमें पूछना है आपको विदुषी मैम ने क्या पढ़ाया, ठीक है। जो भी मैम का नाम होगा रिलेट करके पूछनी है, मतलब सारी चीज़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, हमें रिलेट कर करके पूछनी है, एक दूसरे से रिलेट करके, कि आप स्कूल में बैग लेकर गए थे, बैग में से आपने क्या निकाला था, ठीक है। मतलब रिलेट कर करके हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, थैंक यू।